ना रूठा किसी से कीजिए, ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकाल लीजिए, कभी खुद से भी मिल लिया कीजिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। वैसे तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर कैसा है मेरा ये संसार। हालांकि ये शूटिंग मैं अभी आपके साथ 27 दिसंबर 2025 में ही कर रही हूँ। 26 की शूटिंग तो अभी तक एक बार भी नहीं की है। वो जब तक साल ही नहीं आएगा तो कैसे होगी, जब ही होगी। तो जब मैं साल की पहली शूटिंग करूंगी आपको ज़रूर बताऊंगी। पर ये बात पक्की है कि ये मेरी 2025 की मेरे यूट्यूब चैनल के लिए आखिरी शूटिंग है। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपसे संकट चौथ के उपाय के बारे में बताऊंगी। संकट चौथ जिसे कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी जिसे कहते हैं, तिल चौथ जिसे कहते हैं, तिल बुग्गा जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात करूंगी। बात आगे बहुत सारी होगी, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आपके लिए आने वाला साल बहुत सारी उपलब्धियां लेकर आए, लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखेगा कि ये जो संकट चौथ है ना, ये साल का सबसे बड़ा त्योहार है। और जब भी जनवरी का महीना आता है, ये साल का सबसे पहला त्योहार है। जैसे कि आप सबको, हमको पता है कि हम सबसे पहले गणपति बाप्पा को ही पूजते हैं। और हमारे सारे 30 त्योहारों में सबसे पहले संकट चौथ के दिन बाप्पा की पूजा के साथ, गणेश चालीसा के पाठ के साथ, उनकी आरती के साथ सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये साल और त्योहार शुरू होता है। तो आप सभी को संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उन्हें 2 सुपारी अर्पण करनी चाहिए, 2 इलायची अर्पण करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान की तरक्की होती है और कार्य में सभी बाधाएं दूर होती हैं। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जो है व्रत है। और आपको बता दूं कि ये इतना खूबसूरत त्यौहार है, इतना खूबसूरत व्रत है कि संकट चौथ वाले दिन, कब है ये संकट चौथ, पहले आपको तिथि बता देती हूँ। संकट चौथ यानी कि संकटों को हरने वाली चतुर्थी वाले दिन। साल में 4 बड़ी चतुर्थी होती हैं, जिसमें से संकट चौथ एक है। ये दिन गणेश जी और संकटा माता की को समर्पित है। सुख सौभाग्य संतान की सफलता को दिलाने वाला है, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे तिल गुटा भी कहते हैं, संकट चौथ भी कहते हैं, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भक्त संकट को मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश का व्रत रखते हैं। और ये साल 2026 का पहला त्योहार है। हर बार ये पहला ही होता है। कहते हैं संकट चौथ पर अगर आप पूजा कर लो तो माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। संकट चौथ वाले दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आपको उनकी आरती करनी चाहिए, उन्हें फूलों से सजाना चाहिए, उन्हें 2 सुपारी, 2 इलायची, पान का बीड़ा अर्पण ज़रूर करना चाहिए। संकट चौथ वाले दिन आपको तिलकुट का भोग भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से बापा प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं से ऐसा करने से संतान खुशहाली की तरफ बढ़ती है। इस दिन तिल का तेल गणेश जी के सामने चढ़ाना चाहिए। इस दिन तिल पानी में डाल के नहाना चाहिए। इस दिन तिल का दान करना चाहिए। इस दिन तिल भूनने चाहिए। इस दिन तिल खाने चाहिए। इस दिन तिल का उपटर लगाना चाहिए। गणेश जी की पूजा करते समय लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और श्री यंत्र की पूजा भी इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन ब्राह्मण को लाल धोती आपको तोहफे में और गिफ्ट के रूप में देनी चाहिए। गणेश जी की मूर्त को आप अपने घर में ईशान कोण में रखकर या उत्तर दिशा में रखकर उनके सामने आप घी का दीपक जलाएं, उन्हें दूर्बा की माला अर्पण करें और उन्हें कहते हैं ना, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। और श्री गणेश जी से कहना चाहिए कि आपके सारे संकट हर ले और आपको खुशियाँ दे। सबसे पहले संकट चौथ पर आपको ये ज़रूर कहना चाहिए कि ये साल का पहला त्यौहार है और मेरे साल की शुरुआत आपकी पूजा पाठ आराधना अर्चना से हो रही है, तो मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करना। संकट चौथ पर चांद निकलने के बाद आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। संकट चौथ में चांद नजर आने पर आपको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, कच्चे दूध से देना चाहिए और सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोलें। शाम को जब चंद्र उदय हो उसे अर्घ दें, तो ये बात का ख्याल रखें कि आपके पैरों पर जो अर्घ दें वो पैरों की तरफ ज़्यादा ना गिरे, और अगर गिरे तो पेड़ पौधों में या घास में जाए तो बेहतर है।
और आपको थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रख बैठकर आपको गणेश जी के मंत्र और गणेश जी के 12 नाम ज़रूर लेने चाहिए। और जो भी आज आप अर्घ देंगे उसमें आपको सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। व्रती महिला को या पुरुष को, हालांकि महिलाएं ये व्रत रखती हैं, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ज़रूर लेना चाहिए। संकट चौथ पर क्या ना करें, सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए और दिन में भी सोने से बचना चाहिए। स्नान में आपको तिल डालकर ही स्नान करना है, काले तिल डालकर स्नान करें और अन्न खाए बिना निर्जल इस व्रत को रखें तो इस व्रत का ज़्यादा फायदा होता है। चांद को देखकर ही जल ग्रहण किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो इस दिन मांस, मदिरा, प्याज का सेवन करने से बचें। काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको हरे रंग या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान गणेश जी को तो जो है कभी भी तुलसी अर्पण नहीं की जाती, केतकी के फूल अर्पण नहीं किए जाते। अगर आप भगवान गणपति जी को रेड, जिसे कहते हैं ना चाइनीज़ रोज़, जिसे हमें हमारे यहाँ गुड़हल का फूल कहा जाता है, उसे अर्पण करें तो बहुत अच्छा है। झूठ बोलने से बचें, निंदा करने वाले लोगों से दूर रहें, विवाद से बचें। नुकीली वस्तुओं का इस दिन दान नहीं करना चाहिए। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं आपको काटना चाहिए। संकट चौथ के बारे में कहा जाता है कि भगवान गणेश और माता पार्वती से जुड़ी हुई इस एक आधारित कथा है, जिसमें कहते हैं कि गणेश जी ने कि माता पिता उनको पूरे संसार की परिक्रमा, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के लिए कहते हैं। सब देवी देवता ऐसा कर कर जो जल्दी वापस आएगा, सबके संकटों को दूर करने वाला देवता वो बन जाएगा। लेकिन आपको मालूम ही है कि कार्तिकेय जी में और गणेश जी में ये पूरी की पूरी जो है कंपटीशन चला। कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने न चले गए और गणेश जी ने जो है अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और सबसे पहले पूजे जाने वाले गणपति महाराज बने और लोगों का संकट हरने वाले बने, बुद्धि के दाता बने, वाणी के दाता बने। ये भी कहा जाता है कि अगर हम संकट चौथ की कथा के बारे में बात करें कि कुम्हार और बुढ़िया की एक कथा है के अनुसार एक दिन संकट माता की पूजा से संकट टालने से, जिससे संतान की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि होती है, व्रत रखे जाते हैं। कहते हैं ये व्रत माँ को बेहद ही सुख देने वाला है और जीवन में सभी तरह की सफलताओं को लेकर आने वाला है। कुम्हार और बुढ़िया की एक कथा के अनुसार इस दिन आपको बहुत ज़्यादा माता पार्वती, संकटा माता यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ में उनके पुत्र की पूजा की जाती है जो जीवन के अंदर सुख, सुविधा और वैभव, यश देता है। आप सभी को संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकट चौथ यानी कि तिलकुट चतुर्थी के दिन को लेके ये मान्यता है कि जो तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग गणेश जी को लगाता है, तिल से बने हुए मोदकों का भोग गणेश जी को लगाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन तिल गुड़ के लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाए जाते हैं, तिल बुग्गा लगाया जाता है, तिल भुना जाता है। आज इस दिन आपके घर में खाने की हर चीज़ में तिल डाला जाता है। संकट चौथ 6 जनवरी को है और क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप सभी को संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये भी याद रखिएगा कि ये साल का पहला मंगलवार है, तो आपको साल के पहले मंगलवार की भी हार्दिक शुभकामनाएं और गणेश जी की पूजा के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण।
कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।